सीतामढ़ी के मेहसौल पश्चिमी मोहनपुर में बड़ा डाका हुआ है। जी हाँ, बड़ी खबर। सीतामढ़ी के मोहनपुर मेहसौल पश्चिमी में बड़ा डाका हुआ है। मैं बताऊं कि इस वक्त मैं सीतामढ़ी के मेहसौल में हूं। ये रूट मेहसौल मोहनपुर मंदिर के पीछे का हिस्सा है और यहाँ पर इस मकान में देर रात बड़ा डाका हुआ। दो घरों में डाके हुए हैं। एक जो मकान के मालिक है उनके घर में डाका हुआ है और दूसरा जो मकान में रेंटर है उनका कहना है कि उनके घर में भी डाके पड़े हैं। मामला बेहद सस्पेंस है, से भरा हुआ है। मैं आपको बताऊं कि लगभग 1 दर्जन डकैतों ने देर रात इस मकान में धावा बोला। ये मकान बाहर से पहले खोला गया, तोड़ा नहीं गया जैसा कि घर के लोग बताते हैं, खोला गया। क्यों खोला गया, कैसे खोला गया, चाबी कहां से आई, किसने दिया, चाबी बनाकर लाया या चाबी तोड़ दिया या फिर उसके पास मास्टर चाबी थी या उसको किसी ने चाबी पहुंचाई, असली चाबी पहुंचाई, नकली चाबी पहुंचाई या फिर चाबी का कॉपी किया गया था। कई सारे बड़े राज। सीतामढ़ी के मेहसौल पश्चिमी मोहनपुर में बड़ा डकैती हुआ है। डकैती का वो सिलसिला जो कभी जाड़े के मौसम में सिर्फ भारत नेपाल के बॉर्डर पे हुआ करता था, अब शहर के अंदर डकैत दाखिल हो गए। डकैतों का हिम्मत तो देखिए। ये एरिया सीतामढ़ी के मेहसौल ओपी क्षेत्र में आता है। मेहसौल भी में आता है, ये टाउन थाना में आता है। सॉरी, ये एरिया सीतामढ़ी के टाउन थाना क्षेत्र में आता है और यहाँ पर देर रात डकैतों ने बड़ा तांडव मचाया। 1 दर्जन डकैत मेहसौल में। ये एरिया मेहसौल का एरिया है, पास में मेहसौल पूर्वी है। ये यहाँ पर नासी नाला है, नाला के बाद मेहसौल पूर्वी है और बस पड़ोस में मैं खड़ा हुआ हूं। यहाँ पे 2 मकान के बाद ये मेहसौल पश्चिमी का एरिया है। मोहनपुर मंदिर से उत्तर जानिब ये एरिया है। दक्षिण होगा ना, ये पूरब, मंदिर से पूरब जानिब का ये एरिया, ये मोहल्ला, ये टीचर्स कॉलोनी कहलाता है। यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो सोनबरसा इलाके से आकर के सूरी समुदाय के लोग बसते हैं। यहाँ पर क्या मामला, हम यहाँ पर बात करते हैं लोगों से। आइए, आपके यहाँ डकैती हुई है जी। आप थी घर में जी। क्या मामला हुआ था? वो आई तो मतलब ये गेट कैसे खुला हमको पता नहीं। हाँ। जब अंदर वाला गेट मेरी रेंटर खुलवाई, बोली कि मनीषा की मम्मी गेट खोलिए, तो उनका आवाज हम पहचान रहे थे। गेट खोल दिए। जैसे ही गेट खोले तो मतलब कि 10 आदमी था वहां पे। तो सब आदमी का हाथ में हथियार था। तो हम बोले आप लोग क्यों आए इतना रात को? तो वो बोले कि मतलब कि हम पुलिस प्रशासन से आए हैं। तो हम बोले सामान चेक कीजिए, मेरे सामान घर में से कुछ निकलेगा तब ना कुछ कीजिएगा। तो बोला कि तू चुप, नहीं तो गोली मार देंगे, तेरे बेटा को मार दूंगा। तो हमको कौन बेटा के बारे में? ये बेटा, इसके बारे में? जी। वो बोला कि बेटा को मार देंगे, बेटा को मार देंगे। तो हम बोले कि, वो बोला कि चाबी दो गोदरेज की। तुम, मेरे पास चाबी नहीं, मेरे हस्बैंड के पास। तो तुमको तोड़ के ले लीजिए, सामान जो है सामान ले लीजिए तोड़ के। तो वही तोड़ के सामान ले गए। क्या क्या ले लिया तोड़ करके? पूरा जेवर ले गया, 50,000 रुपया, बस वही। हथियार लिए हुआ था सबके हाथ। क्या हुआ था? हम जब उठे तो मम्मी चिल्ला रही थी कि आप लोग क्यों आए हैं? तो बोला पुलिस प्रशासन ने, बोले प्रूफ दीजिए। तो मजाली लगा हुआ था मेरे में, तो घुस गया, बोलता शांत रहने। मतलब इसके ऊपर गोली वो बंदूक लगा दिया था और एक गर्दन के पास में वो अभी जगह हुआ था, ये जगह गया था। दोनों मम्मी चिल्लाई ना। उसके बाद एकदम बोला कि शांत, एकदम पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। फिर बोला एकदम पूरा शांत रहने, हल्ला करने लगा। तो बोलता अभी इसको मार देंगे। और इसको चाकू सब था नया सब, पता नहीं कहाँ से। और फिर उसके बाद इतना ही हुआ। उसके बाद हम लोग को धकेल के उस रूम में ले गया। उसके बाद फिर बंद कर दिया और इसके बाद फिर हम लोग उस रूम में बंद हो गए। फिर बंद करके फिर हम लोग भाई उन लोगों से चिल्लाए कि गेट खोल देने के लिए आगे से। क्या हुआ था? आपको कैसे मालूम हुआ कि चोर घुस गए? चोट का निशान कहाँ से है? ये पहले से। अच्छा, हाँ। ये जब भी गेट खुला तो मम्मी थोड़ा चिल्लाई, तो हम लोग को पता चला कि कोई आया है। तो फिर हम लोग रूम में सीधा घुस गया। फिर बल्ब जलाया। फिर हम लोग उसी ने जला दिया? जी। हाँ, फिर वो गोदरेज को फिर तोड़ने लगा। फिर फोन सबका ले लिया। हाँ। और उसके बाद फिर हम लोग को एक जगह इकट्ठा करके वहाँ पे पिस्टल तुम्हारे सर पे पिस्टल लगा दिया? जी। क्या बोला? बोला कि हिलेगा तो गोली मार देंगे। डर गए? डर गए होगे? इसको कुछ नहीं बोला, मम्मी को बोल रहा था कि आपके बेटा को ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसा करके। तो फिर उसके बाद लूटने लगे? उसके बाद हाँ, सभी इस रूम में से उस रूम में कुछ ले रहा था। जो रेंटर जिसने आपका घर खुलवाया था वो, उसने क्या बोला? वो बोला मनीषा की मम्मी गेट खोली। उस टाइम हम जगह नहीं हुए थे। हाँ। मनीषा की मम्मी गेट खोलू तो हम कहे कि उसको बराबर बीमारी होता रहता, रात में गेट खोलवाती है। तो हम खोल दिए उनका आवाज सुन करके। उसका आवाज हम पहचानते थे, उसका खोल दिए। जब खोले तो पूरा उसी का पीठ पर 10 आदमी था। तो हम पूरा डरा गए। अंदर गए, तुर के सामान एक बार में सब आ गया था वहाँ पे।
पुलिस आती है गश्ती करने इधर में नहीं रात में? कभी नहीं कभी नहीं आती नहीं है। आप थरथरा रही हैं, मतलब भय लगा हुआ है। जी हाँ, बहुत डर ज्यादा। लगा कि आगे क्या होगा, मतलब कि यहाँ पे कुछ है भी नहीं जो बार बार आगे बेटा को धमकी दे रहा था कि मार देंगे। अच्छा, इतना सस्ता नहीं है, ठीक है, इतना सस्ता नहीं है कि किसी के बेटे को कोई मार देगा। रात को तो आ गए, वो तो सस्ता ही चीज बना यहाँ पे अब हम लोग बांस करते हैं, अब हम लोग बांस करते हैं पुलिस वालों को। हाँ तो देखिए ये है, ये सीतामढ़ी शहर है, ये नगर निगम का क्षेत्र है और ये मेहसौल है और खास करके ये हमारा गांव है। ये द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज फाउंडर सलमान सागर का गांव है। इस घर में डकैती हुई, दिखाइएगा कहां कहां तोड़ा है। ये घर है, ये एक मास्टर साहब का घर है और आप देख सकते हैं कि डकैती हुई है सीतामढ़ी शहर के अंदर। जी हां, सीतामढ़ी शहर के अंदर डकैती हुई है। यहां से मेयर साहिबा का घर सिर्फ मैं समझता हूं कि आधे किलोमीटर की दूरी पे होगा। मेयर रौनक जहां प्रवेश का घर आधे किलोमीटर की दूरी पे होगा और ये है सीतामढ़ी शहर। हालांकि पुलिस मेयर के अंदर नहीं आती, पुलिस जो है, थाना जो है वो मेयर के अंदर में, मेयर के हाथ में नहीं है। लेकिन पुलिस वालों को यह समझना चाहिए कि जो एरिया नगर निगम क्षेत्र में आ गया है, ये मेरा गांव भी है, ये मेहसौल है, हमारा घर भी यहां से आधे किलोमीटर की दूरी पे है। और हमारे यहाँ एक महतो जी मास्टर साहब है, क्या नाम है इनका मास्टर साहब का? रामबली शाह के घर में डकैती हुई है। आप देख सकते हैं कि सारे जेवरात जो है, जो भी जेवर के डब्बे होते हैं, करीब ले जाइए, जेवर के जो भी डब्बे होते हैं उन डब्बों को आप करीब से देखिए, सारे डब्बे तोड़ दिए गए हैं। डब्बे तोड़ करके इनमें से जेवरात निकाल लिए गए हैं। इस तरीके से देखिए, पूरा अलमीरा टूटा हुआ, पूरा गोदरेज टूटा हुआ है। गोदरेज तोड़ करके सीतामढ़ी के मेहसौल में बीच शहर वाले इलाके में डकैती हुई, बड़ी डकैती की घटना हुई है। और बताते हैं लोग कि 2 मकान लूटे गए हैं हथियार के बल पर। मकान मालिक के बेटे को पकड़ा गया, पहले मकान मालिक के बेटे को के कांधे पर, गर्दन पर पिस्तौल टांग दिया गया और इस तरीके से। और दूसरा मकान कहां है, और भी देख लीजिए, इस रूम में देख लीजिए, यहां भी तोड़फोड़ हुआ है, यहां भी खुला हुआ है। ये भगवान जी का घर है, भगवान जी के घर को भी उधेरा गया है, यहां से भी चीजें निकाली गई है। ये बताते हैं कि लगभग 5 लाख रुपए का जेवर, 50,000 रुपया कैश और का है उस रूम में। वो रेंटर अच्छा, तो ये रेंटर का मकान बताया जाता है। ये जो मकान है, ये इनके रेंटर का मकान है, जो रेंटर इनके घर में आकर के इनका मकान खुलवाया था। ये अलग मकान है, ये रेंटर का मकान है। एक मिनट दिखाइएगा, यहां कोई ताला, ये रेंटर का मकान है और इसमें कुछ टूट फूट नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अच्छा, ये टूटा हुआ है, ये जो छिटकिल्ली जिसको बोलते हैं किल्ली, ये टूटा हुआ, ये रेंटर का मकान है और इसमें ये भी गोदरेज उड़ेला हुआ है, ये रेंटर का मकान है। रेंटर का कहना है कि पहले डकैत उनके घर में आए, उनके घर से डकैती करने के बाद उनके द्वारा मकान मालिक का मकान खुलवाया गया, ऐसा रेंटर का कहना है। लेकिन मकान मालिक का एक और बात कहना है, आप देख सकते हैं ये पूरा रेंटर का मकान है, भगवान जी का घर है, सब कुछ उधेड़ा पुधेड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं सीतामढ़ी के मेहसौल में डकैती हुई है। जी हाँ, सीतामढ़ी के मेहसौल मास्टर कॉलोनी में बड़ी डकैती हुई है, 5 लाख की डकैती हुई है, बड़ी घटना। ये तोड़े फोड़े गए हैं, ये रेंटर का मकान है। किसी भी चीज को हम हाथ नहीं लगाने वाले हैं, हम लोग छुएंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है कि डॉग स्क्वाड की टीम आएगी। आप देख लीजिए, ये भी सारे सामान उड़ेले हुए, यहां पर भी देखिए उड़ेले हुए हैं। तो इस तरीके से एक बड़ी डकैती की घटना सीतामढ़ी के मेहसौल में अंजाम दी गई है। आगे डर लगैया जी, अब आगे के ना होते आगे के ना होती लड़का पुलिस गश्ती करने नहीं आती है क्या? नहीं आते हैं इधर, बिल्कुल नहीं आती है। तो यहाँ पति क्या करते हैं आपके? जॉब करते हैं। क्या करते हैं? रेलवे में। रेलवे में है? जी। अच्छा, तो आपसे किसी की दुश्मनी भी थी क्या? नहीं, किसी से दुश्मन। इनको खाली डेरा खाली कराने के लिए बोल रहे थे ना। कब से? 2 महीना से, 1.5 साल से बोल रहे थे, उतना नहीं बोल रहे थे। 1.5 साल 2 महीना से ज्यादा बोल रहे हैं कि डेरा खाली कर दीजिए, हमको काम है, हमको काम करवाना है मकान में, डेरा खाली कर दीजिए। डेरा नहीं खाली, आई टाइम देती है, 15 को करेंगे, 20 को करेंगे, तो नहीं करती है। अच्छा, बस यही बात है, दुश्मनी किसी से नहीं। दुश्मनी किसी से नहीं है। आप बता रही चाबी हम मांगे, इससे हम दिए हैं इनको मेन गेट का चाबी। हाँ। एक हम रखे हैं और इनको दिए हैं। तो इनको बोले कि आप अपना चाबी दीजिए, सुबह में बोले हैं, तो बोलती है नहीं मिल रहा है, नहीं ताला मिल रहा है, नहीं चाबी मिल रहा है मेन गेट का। जी। अच्छा, कोई लेटर मिला है? वो क्या है लेटर? वो कौन सा लेटर? पुलिस को कोई लेटर भी मिला है क्या? हाँ, वो आए थे तो वो अपना ले गए।
हाँ ये में से लिए, स्कूल में से लिए कुछ। उसके रूम से कोई लेटर मिला है? जी। क्या है लेटर में? नहीं पता। बड़ा मामला है, काफी संगीन मामला है। सीतामढ़ी के मैसौल में बड़ा डाका पड़ा है। 5 लाख रुपए के सोने के जेवरात, 50,000 रुपए कैश लूटे गए। लगभग 1 दर्जन डकैत शहरी एरिया में घुस गए। एसपी साहेब केना होता है, केना रखबे यहाँ जिला के, केना करबे यहाँ पहरेदारी, केना यहाँ के पुलिस करते पहरेदारी। शहरी एरिया में नगर निगम क्षेत्र में जब डकैती होता है तो अहाँ के नाम पर केना कप्तानी चलते, पुलिस कप्तानी हो एसपी साहेब। गोलमाल है। क्या ये डकैती है, क्या ये कोई साजिश है? साजिश हो, डकैती हो, या इसमें आसपास के लोग इन्वॉल्व हो, अपने लोग इन्वॉल्व हो या पराये इन्वॉल्व हो, लेकिन घटना तो घटी है। और सीतामढ़ी के टाउन थाना क्षेत्र मैसौल और पीका क्षेत्र पास में है। यहां से मेयर साहिबा का घर आधे किलोमीटर की दूरी पर है। जब इस इलाके में डकैती हो सकती है तो समझिए कि पुलिस, कानून व्यवस्था, चौकीदार, थानेदार, एसपी, डीएसपी और ये तमाम मामला किस काम का है? आप देख रहे हैं दबाव सब बिहार न्यूज, अब्दुल्ला, सिराज, अरशद के साथ सलमान साहब की टीम। थैंक यू।